बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेस मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ बहुत मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और डिफरेंट सी रेसिपी अंडा चिंगारी की रेसिपी बहुत मज़े की है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जो है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए मिलके बनाते हैं अंडा चिंगारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे हमने दो अंडे लिए हैं। इनको हम तोड़कर फेंट लेंगे। अच्छी तरह अंडे फेंट के हैं, इनको हम साइड पे कर देंगे। तो अभी यहाँ हमारे पास 3 अदद अंडे हैं। ये तीनों बॉयल हैं, इनके उबले हुए हमारे पास 3 अंडे हैं। इनको हम काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह हमने इनको 4 पीसीज में जो है कट करना है। इनको भी हम एक प्लेट में डालकर जो है वो साइड पे कर लेंगे। इनको भी हम साइड पे रखेंगे। अभी यहाँ एक बाउल ले लेंगे। 1 बड़ी चम्मच जो है वो भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ½ टीस्पून चाट मसाला डालेंगे। 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक और मिर्च जो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। ½ टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। अब ½ कप इसमें पानी डालेंगे। अच्छी तरह इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, पानी, मसाले और अदरक लहसुन के पेस्ट को। अच्छी तरह इनको मिक्स कर लिया। इनको भी साइड पे रखेंगे और नेक्स्ट स्टेप हम कर लेते हैं। अब यहाँ हमने एक पैन ले लिया है, उसमें हमने 2 टेबलस्पून जो है कुकिंग ऑयल डाला है। तो अभी हमने ये जो 2 अंडे फेंटे थे वो इसमें डाल देंगे। अभी आस्ता आस्ता चम्मच की मदद से इसे जो है तोड़ लेंगे। बहुत छोटे छोटे पीस नहीं करना हमने, इस तरह इसके बड़े बड़े पीस रखने हैं। चूल्हे की फ्लेम बंद कर देंगे और इसको उतार लेंगे। अब इन अंडों को एक प्लेट में निकाल लेंगे, क्योंकि अगर गर्म पैन में रहेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। इनको निकाल के दूसरी प्लेट में हम रख लेंगे। अभी दूसरा पैन चूल्हे पे रख लिया है, इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। अब इसमें डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ एक बड़े साइज का प्याज था। प्याज को हमने हल्का जो है वो सौते करना है, इसको ब्राउन नहीं करना, ज़्यादा नहीं खाना। तो अभी हमने 1 चम्मच जो है वो जीरा डालना है साबुत। ये आप पहले ऑयल में डाल सकते हैं, मैं सॉरी मैं भूल गई थी। तो अभी हमने डाल दिया है।
यह हमारा प्याज जो है वो हल्का गुलाबी हो गया है, इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। तो इस तरह पे यहाँ हमने जो मसालों का मिक्सचर हमने बनाया है, अदरक लहसुन का पेस्ट और तमाम मसाला जात, वो हमने इसमें डाल देने। एक 2 मिनट के लिए इसको पकाना है ताकि अदरक लहसुन का जो टेस्ट है, खुशबू है, वो आना शुरू हो जाए और मसाले भी पक जाए। तो यहाँ हमारा जो है मसाले अच्छी तरह पक चुके हैं और पानी भी जो है वो खुश्क हो चुका है, हमारा ऑयल ऊपर आ चुका है। तो अब इस स्टेज पे हम डालेंगे 1 चम्मच जो है वो कटी हुई हरी मिर्च और 2 अदद हमने टमाटर बारीक चॉप किए हुए हैं, बारीक बिल्कुल फाइन चॉप है, इनको डालेंगे और इनको 1-2 मिनट के लिए सॉफ्ट होने तक जो है वो पका लेंगे। यहाँ हमने 2 से 3 मिनट पका लिया है, हमारे टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम डालेंगे ये हाफ कप हमारे पास जो है वो उबले हुए मटर हैं। उबले हुए मटर से ये फ़ायदा है कि ये अच्छी तरह इनका कलर जो है बिल्कुल ग्रीन ही रहता है। अगर कच्चे डाल रहे हैं तो इनको यहाँ पे अच्छी तरह पका लें। तो इसके बाद जो है वो अगला प्रोसेस करें। तो यहाँ 2 मिनट के लिए हम मटरों को पका लेंगे। यहाँ मटरों को हमने 2-3 मिनट के लिए पका लिया है। तो अब हम इसमें ये जो हमने स्क्रम्बल किए थे वो भी डाल देंगे। मिक्स करेंगे। अगर मटर आपने कच्चे डाले हैं तो इस स्टेज पे जो है वो अंडे डालने से पहले इनको अच्छी तरह पका लें। और इसके बाद जो है ये हमने जो बॉयल करके कट करके रखे हैं अंडे वो भी डालेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। एक 2 मिनट के लिए हम अंडों को पका लेंगे। यहाँ अंडों को भी हमने अच्छी तरह पका लिया है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा 2-3 टेबलस्पून जो है वो पानी डालेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, बस इनको ज़रा ग्रेवी की शक्ल देने के लिए हमने पानी डालना है। और 2-3 मिनट के लिए हमने इसे कवर करके पकाना है। चार से 5 मिनट हो चुके हैं। बहुत अच्छी तरह जो है वो हमारा अंडा चिंगारी तैयार हो चुका है। तो यहाँ हम चूल्हे की फ्लेम बंद कर देंगे और फाइनल इसे डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार। जितना खूबसूरत देखने में आना इंशाल्लाह उतना ही मज़ेदार ये अंडा चिंगारी हमारा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।